मैं शिव का दास महादेव का दीवाना आनंद कुमार आप सभी शिव भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल महादेव का दास में। तो आज हम उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, मनुष्य दुखी क्यों रहता है और इसका कारण क्या है। तो इस विषय में आज इतनी गहराई से बात करेंगे ताकि मनुष्य के जीवन में फिर दोबारा ये दुखी का सवाल ही ना आए। तो आप सभी शिव भक्तों को मैं आशा दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते बिना समय गवाए आप सभी मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो आज का मेरा विषय ये है कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है और उनका दुख रहने का कारण क्या है। तो आप सभी को दिलासा दिलाता हूँ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आप सभी को बीच एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है, इसका कारण क्या है। जैसा कि आप लोग ही देखे होंगे कि कहीं भी जाइए तो मनुष्य दुखी नजर आते हैं और चिंतित नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों। आपने कभी सोचा कि 84 लाख योनियों में मानव बनाकर क्यों इस पृथ्वी पे भेजा गया। कभी सोचे। तो इस पे गहरे तरीके से सोचने और विचार करने की बात यह है कि 84 लाख योनियों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास सोचने, समझने, बोलने, व्यक्त करने की क्षमता हो। एक मानव ही ऐसी प्राणी है जिसके अंदर बोलने, सोचने, समझने और व्यक्त करने की क्षमता है। और आज वर्तमान में देखा जाए तो मानव, किसी भी मानव से आप पूछिए कि मानव का उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वी पे मानव को क्यों बनाकर भेजा गया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% में 95% आदमी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और 5% वो लोग हैं जो धार्मिक से जुड़े हैं, वो बता सकते हैं। तो मेरा विषय ये है कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है और दुखी रहने का कारण क्या है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति कुछ न कुछ अपने अंदर सोच रहे हैं। चारों के अंदर 4 प्रकार की भावनाएं हो सकती है, तो वो चारों अलग अलग तरीके की सोच सकते हैं। अब कोई उसमें चारों व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि काश मेरे पास 2000 रुपये रहता तो मैं ये काम कर सकता। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि यही मनुष्य के अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है। कैसे इच्छा उत्पन्न हो रही है इस पे जरा अमल कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे कि एक व्यक्ति सोचा कि मेरे अंदर 2000 रुपये रहता तो मैं ये काम कर सकता, काश कर सकता। देखिएगा, तो उसके पास कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए कोई व्यक्ति, और उसके पास 2000 रुपया आ गया। ठीक है, उसके पास 2000 रुपया मिल गया। ठीक, वो व्यक्ति के अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई। अब वो व्यक्ति 2000 रुपये का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। चलिए देखते हैं क्या करते हुए व्यक्ति। वो जो सोच रखा था, अपने थिंकिंग में सोच रखा था कि मेरे पास 2000 रुपया रहता तो मैं ये काम कर सकता, काश कर सकता। तो उसके पास तो 2000 रुपया आ चुका है। अब वो व्यक्ति उस कार्य के लिए प्रोत्साहित होगा और उस कार्य के लिए आगे कदम बढ़ाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। वो व्यक्ति के पास 2000 रुपया आ चुका है
और वो उस कार्य के लिए बढ़ रहे हैं आगे। 2000 पे आ गया। वो व्यक्ति जो सोच रहे थे अपने अंदर, वो 2000 का 4000 बना चुके हैं। अब वो क्या सोच रहे थे, अब सुनिए मेरी बातों को। वो सोच रहे थे काश मेरे पास 2000 रुपये रहता तो मैं इस काम में लगाता और उसका 2 का 4 बना पाता। ठीक उसके साथ वही हुआ जो वो सोच रहे थे कि मेरे पास 2000 रुपये आए, मैं इस कार्य को करके 2 से 4000 बना सकूं। तो ठीक वो व्यक्ति 2 से 4000 बना लिया। देखिएगा ये इच्छा कैसे 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 आ रही है उसके अंदर, और उसके पास 2 के 4 बन चुका है। अब वो व्यक्ति खुशी हो गया, 2000 का 4000 बन गया तो व्यक्ति खुशी से झूम उठा और उन तीनों व्यक्ति के पास गया और बोला कि मैं मेरे अंदर ये सोच रहा था कि 2000 रुपया मेरे पास रहता तो मैं इस काम को कर और 2 के 4 बना लेता। तो ठीक उसके साथ वही हुआ जो वो सोच रहे थे, और उसके पास 2000 रुपये भी आया, ईश्वर ने कहीं से प्रदान किए और उसके पास 2000 रुपया आ गया और 2 के वो 4 बना लिए। उन तीनों व्यक्ति के अंदर जाकर तीनों व्यक्ति से बोल रहे हैं कि देखो मैं सोच रहा था ना कि मैं 2000, काश मेरे पास 2000 रुपये रहता तो मैं उस 2 का 4 बना पाता। तो ठीक उस तीनों व्यक्ति के अंदर भी इच्छा उत्पन्न होने लगी। ठीक इसी शब्द से सुनिए कि 2000 का 4000 बना तो बना कैसे। वो तीसरा व्यक्ति, तीनों व्यक्ति बोल रहा है कि आखिर तुम ये कैसे किया। तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे साथ तुम चलो, मैं पूरी कहानी बताऊंगा कैसे करना। तो ठीक गया, वो तीनों व्यक्ति गया, कहीं से कर्ज लेकर 2-2 हज़ार रुपया तीनों आदमी लेकर गया। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे वो किया था फर्स्ट वाला व्यक्ति, ठीक उसी प्रकार वो तीनों व्यक्ति कर रहे हैं। जैसा कि वो जैसे जैसे किए वो वैसे वैसे वो भी तीनों कर रहे हैं। तो तीनों व्यक्ति कर रहे हैं तो तीनों को सफलता हासिल हुई। तीनों को सफलता हासिल हुई तो तीनों व्यक्ति के अंदर फिर से इच्छा उत्पन्न हुई और बोला कि चलो मैं 2 के जब 4 बना लिया तो मैं 10 के 20 बना रहा हूँ। मैं और जाकर इससे ज़्यादा पैसा कर्ज लेकर और 10 के 20 बना लूँगा और उसका जिससे कर्ज लूँगा उसे सधा दूँगा। तो ये चारों व्यक्ति क्या किए, एक साथ बैठकर कहीं चाय की दुकान पे, और ये चारों व्यक्ति प्लानिंग कर रहे हैं कि 10,000 तुम लेकर आओ, 10,000 मैं लेकर आता हूँ, 10,000 ये लेकर आए, 10,000 ये लेकर आए। तो ठीक ये प्लानिंग के साथ ही चल रहा था। हुआ वही जो चारों व्यक्ति अपने अंदर सोच रहे थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इस जगह इच्छा कैसे उत्पन्न हो रही है चारों के अंदर, और ये कैसे किस तरह से दुखी होंगे और किस प्रकार बर्बाद हो रहे हैं, ये देखिएगा। बर्बादी की तरफ ये चारों व्यक्ति बढ़ रहे हैं और दुखी इसी कारण से होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। वो चारों व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये लेकर आए कहीं से कर्ज। ठीक 10-10 हज़ार रुपये लेकर आए और 40,000 रुपये एक जगह किए। ठीक फिर से वो चारों व्यक्ति वही कार्य की तरफ आगे बढ़े जो काम वो लोग पहले कर चुके थे, जिससे डबल किए थे। ठीक उसी कार्य की तरफ ये चारों व्यक्ति उसी कार्य में पूरा पैसा को झोंक दिए। ठीक है, 40,000 रुपया एक बैग से जाकर उसी में लगा दिए। जहाँ से उसका डबल हुआ था वही कार्य में जाकर चारों व्यक्ति पूरा पैसा को उसी में लगा दिए। अब चारों व्यक्ति लगा दिए। देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को, ये सच्ची घटना है। तो चारों व्यक्ति उस पैसा को लगा दिए 40,000 रुपया। अब हुआ क्या, इसका फिर से पॉजिटिव रिजल्ट आया, फिर से सफलता हासिल की ये लोग। अब 40 के 80,000 रुपये ये लोग हासिल कर चुके थे।
देखिएगा इसके अंदर इच्छा कैसे कैसे भावी हो रही है और इन चारों को किस तरफ बर्बादी की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो इन चारों व्यक्ति के अंदर 40 का 80,000 रुपया हो चुका था। ठीक है, 80,000 हो चुका था। फिर से ये लोग दिमाग लगा रहे हैं कि 80,000 मेरे पास आ चुका है, अब हम लोग क्या करें, इस पैसे को फिर से वो लोग प्लानिंग किए कि इस पैसे को कर्ज सधाएं या फिर से इसको आगे की तरफ चलें। तो वो व्यक्ति फिर से 80,000 को फिर से गए डबल करने की तरफ। देखिएगा कैसे वो चारों व्यक्ति किस तरह से कैसे सोच रहे हैं और उसके अंदर इच्छा कैसे उत्पन्न हो रही है। तो वो चारों व्यक्ति फिर से 80,000 का डबल करने के लिए सोचे, फिर से वही कार्य करने के लिए आगे बढ़े। जो कार्य में उसका डबल हो चुका था, फिर से वही कार्य करने के लिए वो चारों व्यक्ति आगे बढ़े। तो इस बार सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार पूरा का पूरा पैसा डूब चुका था। अब वो चारों व्यक्ति एकदम से सफा दुखी हो गए, एकदम डिप्रेशन में चले गए कि अब मैं क्या करूँगा, मैं पैसा जहाँ से लिया था उसको क्या जवाब दूंगा और उसका पैसा कैसे दूंगा और कहाँ से दूंगा। तो ये चारों व्यक्ति चिंतित हो गए कि पैसा दूंगा तो दूंगा कैसे। आखिर वो चारों व्यक्ति वही किए जो उसके अंदर जो सोच रहे थे, वही वो प्लानिंग के साथ किए और वो अंत में पूरा पैसा डुबो लिए। तो वो चारों व्यक्ति के अंदर अब निगेटिव थॉट्स आने लगा। अब कोई ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सब चारों व्यक्ति एकदम से दुखी हो गए। और दुखी होने का कारण आप समझ सकते हैं, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आखिर मनुष्य, आप देखिए मैं क्या बताया हूँ, मनुष्य कैसे दुखी हुए, आखिर क्यों हुए, इस पे थोड़ा आप वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। हम जो कहानी बताए हैं, ठीक उसी को आप देखते जाइए कि मनुष्य आखिर दुखी क्यों हुआ, कैसे हुआ। मनुष्य का दुखों का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका इच्छा है। मनुष्य का दुखी रहने का कारण उसका इच्छा है। उसके अंदर जितनी इच्छा आएगी, वो इच्छा भरपूर मात्रा में आते जाएगा और वो इच्छा के अनुसार वो कार्य करेंगे तो फिर दुखी ही हो जाएंगे। जैसा कि मैं जो कहानी के एग्जाम्पल दिया, उसको आप ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए कि वो चारों व्यक्ति के फ्यूचर में क्या हुआ होगा। आखिर मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा क्योंकि वो क्या लोग कैसे किए और कैसे रिकवर किए। तो पहले समझ चुके हैं आप लोग कि मनुष्य दुखी आखिर क्यों रहता है, उसका दुखी रहने का कारण क्या है। तो मनुष्य का दुखी रहने का कारण, सबसे बड़ी कारण इच्छा है। इच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मनुष्य का दुखी रहने का कारण इच्छा है, उसका इच्छा समुद्र की तरह गहरा है। मनुष्य का इच्छा समुद्र की तरह गहरा है, उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। आपने ये काम किया, फिर सोचिएगा कि इससे थोड़ा आगे जा सकूं, फिर वो भी पूरा हो गया, फिर सोचिएगा इससे भी अच्छा कर सकता हूं, फिर वो भी पूरा हो गया, फिर आप सोचिएगा इससे भी और बेहतर कर सकता हूं, फिर वो भी पूरा हो जाएगा। ये इच्छाएं चलती रहेगी, पर समुद्र की तरह गहरा ये इच्छा पूर्ति पूरा कभी जीवन काल में नहीं हो सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इच्छा को मारिए। अपने अंदर इच्छा उत्पन्न होने मत दीजिए कि मैं ये कर लूँगा, ये रहता तो ये कर लेता, वो रहता तो ये कर सकता। इतना सोचकर आप दुखी हो जाते हैं, वो चीज़ पूरा होता नहीं और आप दुखी हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कोई इच्छा पाल रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पाई,
तो आप दुखी हो गए। ठीक उसी प्रकार ये कहानी के तौर पे बताया उसका कैसे पैसा कैसे तक वो कैसे सोच रहे थे, ऐसे सोचते वो आगे तक उतना पैसा बना चुके थे। फिर भी अंततः उसका क्या हुआ, वो सारे पैसा डूब चुके थे और वो चारों का चारों व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुका था। अब उसका ये ऐसी दुर्दशा हुई उन चारों लोगों को कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने अंदर इच्छा को उतना मत आने दीजिए, इच्छा आने दीजिए पर उतना मत आने दीजिए जितना कि हम पर हावी हो जाए और हम डिप्रेशन में चले जाए, दुखी हो जाए। तो सबसे बड़ा कारण मनुष्य का है, दुखी होने का कारण मनुष्य का इच्छा ही दुख का कारण है। आप अपने मन के बातों पर मत चलिए। आपका मन ये सोचेगा कि मैं ये कर लेता, मेरा मन ये कर रहा है खाने के लिए, मेरा मन ये कर रहा है करने के लिए, मेरा मन ये कर रहा है करने के लिए। तो आप मन के बात पे जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे और आप मन के बात पे चलोगे तो एक न एक दिन कट जाओगे। तलवार के नोक है, जैसा कि मन जितना चंचल है, मन के बात पे जाओगे वही मन भ्रम में डालता है। आत्मा और शरीर के बीच में एक मन है जो मनुष्य को इधर से उधर उथल पुथल करवा सकता है। तो आप शांति माइंड से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और गौर दीजिए इस वीडियो में हम शब्द क्या बोले और क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। कि मन के बातों पर मत चलिए, आप अपने बुद्धि से और धार्मिक में थोड़ा विश्वास कीजिए, धार्मिक पुस्तकें अध्ययन कीजिए और भक्ति कीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए परमात्मा पे। आपका सब सकारात्मक जितना हो सके आप सकारात्मक और पॉजिटिव सोचिए और नाम जप कीजिए। आप दूसरे के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि इच्छा को मार सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जो इच्छा को मार सकते हैं। मन के बात पे ना चल के अपने बुद्धि से तर्क ले सकते हैं और चल सकते हैं। तो उन चारों व्यक्ति को हुआ ये, वो चारों व्यक्ति अपने विनाश की तरफ बढ़ चुके थे और गलत नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आने लगे और वो चारों व्यक्ति दूसरा कहीं पे सोच रहे थे कि मेरा पैसा रिकवर आखिर हो कैसे। तो चारों व्यक्ति कहीं बाहर निकल चुके थे बिना किसी को बताए, बिना किसी को खबर दिए। जिससे पैसा लिया था उसको भी खबर नहीं होने दिया ये लोग। और उसी रात चारों लोग के अंदर निगेटिव